नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनुप्रति योजना के बारे में। सन 2005 में राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना नाम की एक योजना लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी छात्र होते हैं जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो बेरोजगार, उनके लिए ये योजना लॉन्च की गई थी और इसके अंतर्गत कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी। और इसका जो दायरा था, इसका जो क्षेत्र था, वो उस समय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में और राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती थी, आरएस की, आईएएस की, उनसे संबंधित था। कुछ मेडिकल फील्ड की परीक्षाओं को भी इसमें जोड़ रखा था। लेकिन अभी वर्तमान में 5 जून 2021 को राज्य सरकार द्वारा जो राजस्थान राज्य के जितने भी मूल निवासी है और विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस योजना का नाम बदलकर अनुप्रति योजना से इसको मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कर दिया गया है। और इसमें बहुत सारे प्रावधानों को बदल दिया गया है और इसका जो क्षेत्र था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले 2 लाख तक की आय वाले जो परिवार थे उनको इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब इस बार जो है इसको 8 लाख तक की आय वाले जितने भी परिवार है उनको शामिल कर लिया गया है। जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि राज्य कर्मचारी जो है राजस्थान सरकार के, कौन कौन से राज्य कर्मचारी जिनको इस योजना में लाभ दिया गया इस बार, प्लस जो ऐसे कैंडिडेट जो अपने घर से दूर रहकर किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में कोई कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके वहां रहने के लिए, खाने पीने के लिए, आवास के लिए जो एक तरह से आर्थिक सहायता वो भी अलग से इसमें दी गई है। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम प्रेस नोट पर, जो 5 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो ये प्रेस नोट जारी किया गया है राज्य सरकार द्वारा जयपुर 5 जून को। मेधावी छात्र विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्रारंभ पैसे के अभाव में प्रतिभाएं नहीं होगी वंचित। एक बार हम ये प्रेस नोट देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ चीजें लिखी गई है। शुरुआत करते हैं। ये जयपुर 5 जून को रिलीज किया गया है। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी योजनाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दे दी है। योजना से हर वर्ग के, यहाँ ये चीज नोटिस करने वाली है, इसमें पहले जो कैटेगरी दे रखी थी उसकी जगह यह दे रखा है कि हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, यानी कि कोई सा भी वर्ग हो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी वो इसमें पात्र होंगे, वो आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी है वो पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। यानी पहले इसको 2 लाख कर रखा था, फिर 2012 में इसको थोड़ा बढ़ाया था और अब इसको 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम अगर किसी परिवार की आय है, तो उसके परिवार में रहने वाले जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस योजना के लिए पात्र होंगे और आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 तक, यानी कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है जो मैट्रिक लेवल 11 तक का जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, मैट्रिक लेवल 11 तक का, 11 तक का, जिसमें 10 11 जो भी है, अब मैट्रिक लेवल 12 वाले जो भी कर्मचारी है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। 11 और 11 से नीचे वाले जितने भी कर्मचारी है, उनके जितने भी बच्चे हैं या परिवार के जो भी सदस्य है, वो इस योजना के पात्र हो सकते हैं। ये चीज इसमें एक नई जोड़ी गई है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज करी है राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिपत्र के अनुसार किसी भी छात्र छात्रा को
इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा। अब इसमें कौन कौन सी परीक्षाओं में वो पात्र हो सकता है, कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए वो कोचिंग करेगा, जब उसको इस अनुप्रति योजना, जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, उसका फायदा मिलेगा, यानी उसको आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो पहली तो इसमें है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं होती है उनके लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरपीएससी द्वारा जो भी परीक्षाएं होती है, आरएएस की और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं इसमें, ये इन परीक्षाओं के लिए वो पात्र हो सकता है, इनकी तैयारी अगर कोई व्यक्ति करता है तो। सब इंस्पेक्टर और 3600 ग्रेड पे और पे मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, ये चीज भी इसमें नहीं जोड़ी गई है कि 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर की जो भी परीक्षा है, जैसे कि रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या ग्रेड पे लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग वालों को भी इसमें शामिल किया गया है, मेडिकल प्रवेश परीक्षा को भी इसमें शामिल किया गया, तथा क्लेट परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि लगभग सभी परीक्षाओं को इसमें ले लिया गया है, क्योंकि ग्रेड पे 3600 और लेवल मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर वाले अन्य परीक्षा वाले, और रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग से आयोजित ग्रेड पे 2400 या मैट्रिक लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा वाले, सारे के सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। परीक्षा की मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये तो थे इसमें वो परीक्षाएं जिनके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो उसको इस योजना में आर्थिक सहयोग मिलेगा, और एक अच्छा खासा आर्थिक सहयोग इस योजना में मिलता है। परीक्षार्थियों को में चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया इसमें 10वीं और 12वीं के जो प्राप्तांक है उसके आधार पर इनको चयन किया जाएगा। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। एसटी वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। इनके लिए जो जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं उनको बताया गया है कि एसटी वर्ग के लिए तो कौन संचालित करेगा, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अलग कर रखा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को। इस तरह से ये जो जिम्मेदार एजेंसी हैं उनके नाम है जो ये इनको लाभ दिलवाएगी। ये विभाग जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर, ये विभाग संबंधित जो भी जिस वर्ग से संबंधित जो भी विभाग है वो जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थियों की मेरिट के अनुरूप चयनित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। छात्र छात्राओं के चयन के समय ये प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हो। ये प्रयास रहेगा, यानी कि इसमें छात्राओं को यानी कि महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। एक तरह से देखा जाए तो 50% ओवरऑल रिजर्वेशन जैसी स्थिति इसमें बनी हुई है। वर्तमान में जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग योजना तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना के स्थान पर, यानी कि पहले जो अनुप्रति योजना चल रही थी उसके स्थान पर अब ये आ गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ही संचालित की जाएगी। यानी कि उस योजना का कोई अस्तित्व नहीं है, अब ये योजना संचालित की जाएगी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और इसके जो भी प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। अब बात आती है कि जिन लोगों को पहले वाली जो योजना है अनुप्रति योजना जिसमें वो एलिजिबल थे और उनको लाभ मिल रहा है, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। केवल उन छात्र छात्राओं को कोचिंग पुरानी योजनाओं के तहत हो सकेगी जिनकी कोचिंग या तो प्रारंभ हो चुकी है। पुरानी योजना जो थी उसके तहत उनकी जो काउंसलिंग वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत उनकी जो है कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, उनका सारा प्रोसेस हो चुका है। वो इसके लिए पुरानी योजना के लिए उनका जैसा भी चल रहा था वैसा चलता रहेगा, अथवा इसके लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। तो इस स्थिति में उन लोगों को पुरानी वाली का लाभ मिलेगा, बाकी ये अब नई कोचिंग योजना है जो इसके तहत कार्य का संचालन किया जाएगा। अब बात आती है कि अपना आवास छोड़कर जो लोग बाहर कोई बड़े जो कोचिंग सेंटर है वहां से कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस योजना में प्रावधान किया गया है भोजन और आवास का। वहां जाने पर पहली तो कोचिंग की फीस, दूसरा भोजन और तीसरी आवास, ये 3
मुख्य जरूरतें होती है एक प्रतियोगी छात्र के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि आवास, अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए, भोजन और आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि उस आर्थिक सहायता के अलावा, कोचिंग जो कर रहा है उसके अलावा, जो बाहर रह रहे हैं उनको कोचिंग की तो जो हेल्प है वो तो की जाएगी, इसके अलावा 40,000 रुपये प्रति वर्ष की भोजन और आवास के लिए भी ये उनको आर्थिक सहयोग सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। अब इस योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त की गई है। ये योजना है, इससे बहुत सारे लोगों को जो भी एक तरह से बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं और एक कोचिंग करने के इच्छुक है या कोचिंग करने के लिए उनके पास पैसों की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो वो इस योजना से बहुत अच्छे से अपने सपने जो है पूरे कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, अच्छी कोचिंगें कर सकते हैं। बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंगें जो है बाहर के शहरों में, वहां पर भी जाके कर सकते हैं। तो उनको वहां रहने के लिए और आवास के लिए, आवास और खाने पीने के लिए भी सरकार 40,000 रुपये तक का जो है आर्थिक सहयोग कर रही है। इसके अलावा कोचिंग का जो भी खर्चा आता है वो भी गवर्नमेंट जो है वहन कर रही है। तो इस तरह से ये योजना बहुत अच्छी है और इसमें जिन जिन परीक्षाओं को पात्र माना गया है, जो जो परीक्षाएं हैं, जिन जिन परीक्षाओं को शामिल किया गया है, उन परीक्षाओं के नाम भी मैंने बता दिए, प्रेस नोट में दे रखे हैं। और कौन कौन से इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के जो छात्र है वो शामिल हो सकते हैं, यानी कि 8 लाख से कम जितने भी 8 लाख से कम आय वाले जितने भी परिवार है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये इसमें कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी है, जो मैट्रिक लेवल 11 तक का जो वेतन उठा रहे हैं, उन लोगों के जितने भी, उन कर्मचारियों के जितने भी जैसे बच्चे हैं या अपने परिवार में जो भी व्यक्ति है, वो भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। उनको इस योजना से बाहर नहीं किया गया, ये बहुत अच्छी बात। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।